आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो अपने क्वेश्चंस करे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वीएसए, उन्हीं का थोड़ा बहुत इन्हांस्ड रूप है ये, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छी तरह से कीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 6.34, अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स वर्सेज एक्स इज शोन इन फिगर 6.12. A particle of energy E naught is executing motion in it. Draw graph of velocity and kinetic energy versus x for one complete cycle AFA. ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। देखिए, हमेशा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर पोजीशन, ये ग्राफ जैसा पोटेंशियल एनर्जी का है जस्ट इसका उल्टा काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा। काइनेटिक एनर्जी का है तो उसका उल्टा पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा। ठीक, तो इसी ग्राफ का उल्टा ग्राफ मैं इसके नीचे बना देता हूँ। देख लीजिए, इसको लेके मैंने फ्लिप कर दिया। यहाँ पे आप कर दीजिएगा के ई के एक्स, और इसको ऐसा हटा के इधर एक्स। पर यह सिर्फ और सिर्फ होता है आपके आइडियल केस में। आप ध्यान रखना, वो केस जिसमें एयर रेजिस्टेंस पूरी तरह जीरो हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर जीरो हो जाते हैं। क्योंकि इन जनरल क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हमने क्वेश्चन भी किया था इसके साथ, पर आइडियल केस में ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाती है। तो इसीलिए इस ग्राफ को आप घुमा दीजिए तो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरह से काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ में बन जाएगा। पर ऐसा हमें करना नहीं है डायरेक्टली। अगर 1 मार्क का आता तो आप कर सकते हैं, पर इसमें हम पूरी तरह से प्रिंसिपल वाइज इसको करेंगे। आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कैसे हुआ। अभी मैंने सिर्फ बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है। अब इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए, होता क्या है, आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको आप नाम दे दीजिए ई, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यहाँ उन्होंने दे रखा है वी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, वी एक्स ले लीजिए। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, ई टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस वी एक्स। ठीक, अब जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ए एफ ए, मतलब ए बी सी डी एफ ए, ये सब पूरा घूम के ए तक आ रहा है, तो हमें हर पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये ग्राफ बनेगा। ठीक, शॉर्ट ट्रिक आपको अपनाना है अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि इन जनरल आइडियल केस में ऐसा होता है, और इसके ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कंप्यूटर एग्जाम्स में। आपको ये ग्राफ दे देंगे और 4 ऑप्शंस में आपको ग्राफ देंगे, तो आप समझ जाइएगा अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो उसका उल्टा करना है। पर थ्योरी वाइज कैसे करना है अब आप समझिए। एट ए, एट पॉइंट ए, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स मैक्सिमम है। वी एक्स इज इक्वल्स टू ई, योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस ई, मतलब कि 0। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है, 0। फिर बाकी बी सी डी इधर ही कर देता हूं मैं, एट बी। अब बी पे कुछ वैल्यू है तो काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी। वी एक्स पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन ई, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, मीन्स इट इज पॉजिटिव। यहां पे जो आप वैल्यू डाल रहे हैं वो इस वैल्यू से छोटी है। अगर ई मान लीजिए 4 है तो वी 2 है, तो ही तो ई वी एक्स से बड़ा है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो भी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव फॉर दिस केस। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। फिर आप सी को देखिए, एट सी, और डी को भी साथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सी और डी दोनों सही रहेंगे। इसमें अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि इस पर आप आ गए डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू, आपके वी एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो एट सी एंड डी वी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ आपका 9th 10th का मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई एट सी एंड डी। ओके, फिर आपका आखिरी पॉइंट बचा एट एफ। अब एफ पे वापस से देखिए आप, आपकी वी एक्स क्या हो गई, ई के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। तो टू कंक्लूड, तो एट बी काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्राफ बनाने में।
देखिए कैसे, वापस से मैं वही इमेज ले लेता हूँ अब और उसको पलटा देता हूँ। थोड़ा करेक्शन कर दिया इसमें मैंने, आप समझ जाइएगा। ये के और एक्स का ग्राफ है, ये ए को सीधा कर दीजिए आप, ये ए ऐसा है और एफ को सीधा कर दीजिए, एफ ऐसा है। देखिए ए और एफ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। के इज इक्वल टू 0 एट एफ और एट ए। फिर बी पे काइनेटिक एनर्जी 0 से ज़्यादा है। अब समझिएगा आप, इस बी पे पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी उससे ज़्यादा होगी इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बी पे। ठीक, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर आप मैथमेटिकली भी देखें कि इस ई में से वी एक्स माइनस हो रहा था और इसकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर थी ओरिजिन से, तो जब ये थोड़ी सी वैल्यू अगर आप ई में से माइनस करेंगे तो ई खुद बड़ा है, तो थोड़ी सी वैल्यू माइनस करने पे आपको ऑब्वियसली इससे बड़ी वैल्यू ही मिलेगी ना। इसीलिए ये जो बी है ये इधर आएगा और उसके बाद के इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्लोप जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। चलिए ऐसा ही मत देखिए आप, ये बी से सी तक ये ऐसा क्यों बना है, पैराबोला के फॉर्म में क्यों मिला है? क्यों मिला है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपको मिल रहा था वी स्क्वायर और यहाँ पे था एक्स। इस वी स्क्वायर के अंदर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मिल रहा है एक्स। तो जब भी आप स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो आपको मिलता है कर्व इन जनरल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कर्व पोर्शन है बी से सी तक ये आपको मिला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये बहुत इजी है, उन्होंने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है, पर बायोलॉजी वाले भी मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से इसको ध्यान रख सकते हैं। ग्राफ ऑफ स्क्वायर इज पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बी से सी तक ये इस तरह से गया। अब देखिए सी और डी पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई, बराबर है। यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ई के बराबर है। ठीक, उसके बाद एफ पे वापस से 0 हो गई। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ बन जाएगा। वेरी वेरी इजी। तो ये आपका पहला आंसर। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये भी इजी है। इसी ग्राफ को हम ले लेते हैं रेफरेंस में। ए और एफ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी थी 0, इससे आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वेलोसिटी से तो काइनेटिक एनर्जी आती है, मास तो सेम रहता है। उसके बाद बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू थी, पर आप ध्यान रखिए इसमें आ रहा था वी स्क्वायर और यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ वी। तो वी स्क्वायर से अगर आप एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो इसका हो रहा है अंडर रूट, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव है तो एक वैल्यू नेगेटिव है। आप तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स। ये होता है आपके वेरिएबल के केस में। तो एक वैल्यू ऊपर है, एक वैल्यू उसी की तरह नीचे भी है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। पूरा आपको मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना है। वी स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसको आप वी से प्लॉट कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू, दैट्स इट। तो वी की कुछ वैल्यू होगी प्लस और माइनस ऑफ वी, ये आप ध्यान रखिएगा, या प्लस और माइनस ऑफ ये वी है तो इसको आप कर दीजिए वी बी। ठीक, तो अच्छा रहेगा समझने में। देन सी पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, इक्वल टू ई थी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कैसी होगी, उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, जितनी ऊपर है उतनी नीचे भी होगी क्योंकि स्क्वायर था, अंडर रूट। और ये सी और डी दोनों है, तो सी एंड डी। बस आप ग्राफ बना लीजिए। ये अलोंग एक्स एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स, अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी वी। ए पे थी 0, बी पोजीशन भी थी 0, फिर बी पे कुछ वैल्यू आई, यहाँ कहीं मान लीजिए आप। अब यही वैल्यू नीचे की तरफ भी आएगी, आप ये ध्यान रखिएगा। तो उसको मैं कर देता हूँ वी डैश, प्लस माइनस वी बी, इधर वी बी इधर माइनस वी बी। अब ध्यान रखना आप इस सी के लिए, देखिए यहाँ पे आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, वी स्क्वायर से आ गए हैं वी पे। मतलब इसके रेफरेंस में इसको अगर आप देखें तो ये अंडर रूट भी हो रहा है। ले देखे इसमें स्क्वायर वाला ग्राफ था तो इसमें स्क्वायर रूट वाला ग्राफ है, तो स्क्वायर रूट वाला ग्राफ हमेशा ऐसा जाता है ऊपर इस तरह से।
ये भी आप ध्यान रखना। आप खुद y इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई ये ग्राफ बना के देखिएगा, आपको इस तरह का स्लोप मिलेगा। इसका स्लोप ऐसा मत कर दीजिएगा आप इस तरह से, ये गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर का ग्राफ था तो ये ऐसा जाएगा और फिर c वैल्यू को रीच कर लेगा। उसके बाद c और d मैक्स था तो x की वैल्यू बढ़ती गई, d तक वेलोसिटी सेम रही, मैक्सिमम रही। फिर वापस से ये नीचे के नीचे इस तरह से आ गया एट पॉइंट f। ठीक, ऊपर वाले v स्क्वायर वाले केस में आपका स्लोप बढ़ रहा था, इसमें स्लोप घट रहा है, तो इसीलिए b से c ऐसा जाएगा और d से वैसा जाएगा। अब जो ऊपर b c d थे इनके ऐसे आप नीचे c डैश d डैश बना लीजिए, इधर c डैश और इधर d डैश। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सिमेट्रिक, मैंने नीचे वाला ज़्यादा बड़ा बना दिया है, बराबर से आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ बनेगा। ये आपका दूसरा आंसर। बस इसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ऐसा मत करिएगा क्योंकि इधर रूट आ गया है। किससे आ गया है? वी स्क्वायर से वी। काइनेटिक एनर्जी को देखते देखते आप वी पर आए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में ऐसा था, मतलब वी में इसका रूट है, तो इसीलिए ये ऐसा है।